कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकती है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि वह है जो समय, स्थान और अस्तित्व की सीमाओं को पार कर जाती है। जब हम इस शक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में डर और जिज्ञासा दोनों ही भाव पैदा होते हैं। यह वह शक्ति है जो सृष्टि के हर कण को हिला सकती है, जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटा सकती है। एक ऐसी ताकत जो हर चीज का अंत ला सकती है। यह वह शक्ति है जो सभ्यताओं को मिटा सकती है, पहाड़ों को धूल में बदल सकती है और महासागरों को सूखा सकती है। यह शक्ति जब जागती है तो उसके सामने कोई भी चीज टिक नहीं सकती। इतिहास में कई बार हमने ऐसे विनाश देखे हैं जब प्रकृति ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। यह शक्ति भगवान शिव के भीतर है, जो विनाश के परम देवता है, अपने प्रलयंकर रूप में। शिव का यह रूप केवल डरावना नहीं, बल्कि गहरा और रहस्यमय भी है। वे नटराज के रूप में तांडव करते हैं, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। उनका तांडव नृत्य न केवल विनाश का प्रतीक है, बल्कि नए जीवन की शुरुआत का भी संकेत देता है। यह नाम ही अपने आप में एक भय और विस्मय का भाव जगाता है, जैसे ब्रह्मांडीय प्रलय की कहानियां फुसफुसा रही हो। जब लोग प्रलयंकर का नाम सुनते हैं तो उनके मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ खत्म कर सकती है? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है, या फिर हमारे अस्तित्व का गहरा सच? प्रलयंकर वही है जो प्रलय लाता है, वह महाविनाश जो हर चीज का अंत है। जब प्रलय आता है तो वह सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। शहर, जंगल, पहाड़ और पर्वतों की यादें। लेकिन इसी विनाश में छुपा है एक गहरा संदेश। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। वे सृष्टि के विनाशकारी शक्तियों के साक्षात स्वरूप हैं। शिव का प्रलयंकर रूप हमें यह सिखाता है कि विनाश केवल डरावना नहीं, बल्कि आवश्यक भी है। पुराने को हटाए बिना नहीं बदल सकता। शिव का रूप हमें परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। लेकिन इसी विनाश के भीतर सृजन का बीज छुपा हुआ है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तभी नए जीवन की संभावना जन्म लेती है। आग से अंकुर फूटता है और उजड़े हुए मैदानों में फिर से हरियाली लौट आती है। यही शिव का सबसे बड़ा संदेश है। विनाश के बाद सृजन, अंत के बिना कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती। शिव का प्रलयंकर रूप हमें यह याद दिलाता है कि हर अंधकार के बाद उजाला आता है और हर विनाश के बाद जीवन फिर से खिल उठता है। यही है सृष्टि का चक्र और यही है शिव की अनंत लीला। प्रलयंकर नाम दो शक्तिशाली संस्कृत शब्दों का मेल है, प्रलय और अंकर। प्रलय का अर्थ है महाविनाश। वह ब्रह्मांडीय प्रलय, समय और अस्तित्व का अंत जैसा कि हम जानते हैं। यह वह अंतिम विनाश है जो सब कुछ शून्य कर देता है। दूसरी ओर अंकर का अर्थ है बीज या आधार। यह नए आरंभ की संभावना, पुनर्जन्म और सृजन के नए चक्र के उदय का प्रतीक है। इसलिए प्रलयंकर केवल विनाशक नहीं है, वे ऐसे विनाशक हैं जिनके भीतर सृजन का बीज भी छुपा है। वे अंत भी हैं और शुरुआत भी, आदि और अंत दोनों। शिव का विनाशकारी रूप उनकी ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव की कथा में स्पष्ट रूप से दिखता है। जब शिव तांडव करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, पर्वत ढह जाते हैं, समुद्र मथने लगते हैं और वास्तविकता का ताना बाना तक टूटने लगता है। यह नृत्य कोई अराजकता नहीं है, यह विनाश के माध्यम से सृजन का एक सोच समझकर किया गया कार्य है। यह संतुलन की चरम अभिव्यक्ति है, जहां पुराने को हटना ही पड़ता है ताकि नया जन्म ले सके। प्रलयंकर के इसी रूप में शिव हमें हर चीज की क्षणभंगुरता की याद दिलाते हैं। हिंदू पुराणों में शिव के तीन रूप समय की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रलयंकर, काल भैरव और महाकाल। हालांकि तीनों ही विनाश से जुड़े हैं, लेकिन इनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। काल भैरव शिव का प्रचंड रूप है, जो अज्ञान और अहंकार का नाश करते हैं। उन्हें अक्सर डरावने स्वरूप में खोपड़ियों और सर्पों से सजे हुए दिखाया जाता है। महाकाल समय के परम रूप हैं, जो सभी सीमाओं से परे हैं। प्रलयंकर सबसे अलग हैं, क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड के विनाशक हैं। वे वही शक्ति हैं जो एक युग का अंत लाती है, ताकि सृजन का नया चक्र शुरू हो सके। जबकि प्रलयंकर का विचार थोड़ा डरावना लग सकता है, यह डर केवल सतही है। अक्सर हम विनाश या संहार को केवल नकारात्मक रूप में देखते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन में इसका एक गहरा और सकारात्मक अर्थ छुपा है।
प्रलयंकर का अर्थ केवल बाहरी दुनिया के विनाश से नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की गहराइयों में छुपे हुए नकारात्मक विचारों, भावनाओं और आदतों के अंत का प्रतीक भी है। इसमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि कई बार हमारे डर, ईर्ष्या, क्रोध और मोह हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। प्रलयंकर हमें यह सिखाते हैं कि इन आंतरिक शत्रुओं का नाश करना भी उतना ही जरूरी है जितना बाहरी समस्याओं का सामना करना। जो विनाश प्रलयंकर दर्शाते हैं वह सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। जैसे हिमालय की नदियां अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाकर आगे बढ़ती हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की बाधाओं को पहचानना और उन्हें दूर करना चाहिए। वो हमारे भीतर के दुश्मनों, हमारी नकारात्मक सोच और हमारी आसक्तियों का नाश करते हैं। जब हम ध्यान या आत्मचिंतन करते हैं तो हमें अपने भीतर छुपी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यही असली आंतरिक सफाई है। वो हमें हमारे पुराने स्वरूप से मुक्त करके एक शुद्ध और अधिक विकसित इंसान बनने में मदद करते हैं। जब हम अपने पुराने डर, पछतावे और नकारात्मकता को छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड को समय समय पर नवीनीकरण के लिए संहार की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव और नवीनीकरण आवश्यक है। पुराने विचारों और आदतों को छोड़ना कभी कभी दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही प्रक्रिया हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। वैसे ही हमें भी अपने अतीत, अपनी सीमित मान्यताओं और नकारात्मक आदतों को छोड़ना पड़ता है ताकि हम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकें। यह त्याग ही असली आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत है। जब हम अपने भीतर की सफाई करते हैं तो हम कमजोरियों से मुक्त होकर आत्मविश्वास और शांति के लिए बढ़ते हैं। यही आंतरिक रूपांतरण हमें जीवन में आगे बढ़ने, खुश रहने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। प्रलयंकर से जुड़ा हुआ मंत्र है एयूएम ह्रीं ह्रौं प्रलयंकराय नमः। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और इसे प्राचीन काल से साधक अपनी साधना में शामिल करते आए हैं। प्रलयंकर शिव का एक रूप है जो नकारात्मकता, भय और जीवन की बाधाओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करते समय साधक अपने भीतर छुपी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस मंत्र का श्रद्धा और भक्ति के साथ जप करने से जीवन में गहरा परिवर्तन आ सकता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि आत्मविश्वास और साहस भी बढ़ाता है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके मन में छुपे डर, चिंता और नकारात्मक विचार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह मंत्र आपको आंतरिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक मजबूती से कर सकते हैं। तो आपको एक शांत जगह ढूंढनी चाहिए, जहां आप आराम से रीढ़ को सीधा रखते हुए बैठ सकें। यह स्थान आपके घर का कोई कोना हो सकता है, या फिर कोई मंदिर या प्राकृतिक स्थल, जहां आप खुद को सबसे अधिक शांत और केंद्रित महसूस करें। ध्यान रखें कि आपके आसपास का वातावरण स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, ताकि आपकी साधना में कोई विघ्न न आए। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपने श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करें। हर सांस के साथ अपने मन को शांत और स्थिर करने का प्रयास करें। गहरी सांसें आपके शरीर और मन को तैयार करती हैं, जिससे आप मंत्र के प्रभाव को पूरी तरह से अनुभव कर सकें। यह प्रक्रिया आपको वर्तमान क्षण में लाती है और बाहरी दुनिया की हलचल से दूर करती है। अब एयूएम ह्रीं ह्रौं प्रलयंकराय नमः मंत्र का जप शुरू करें, चाहे मन ही मन या फिर धीरे धीरे बोलकर। आप चाहें तो जप माला का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मंत्र की गिनती करना आसान हो जाता है। हर बार जब आप मंत्र का उच्चारण करें, तो अपने मन में प्रलयंकर शिव की छवि को साकार करें और उनकी शक्ति का अनुभव करें। मंत्र का उच्चारण जितना अधिक एकाग्रता और श्रद्धा से करेंगे, उतना ही गहरा प्रभाव आपको महसूस होगा। प्रलयंकर के स्वरूप की कल्पना करें, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की प्रज्वलित आभा से घिरे हुए हैं। उनकी उपस्थिति आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल रही है, जो हर नकारात्मकता को दूर कर रही है। इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, जैसे वह आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध कर रही है। यह कल्पना आपको मंत्र के साथ गहरे जुड़ाव का अनुभव कराएगी। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करें और अपने सभी भय और नकारात्मकता को प्रलयंकर की दिव्य ऊर्जा के सामने समर्पित करें। हर जप के साथ
अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें और विश्वास रखें कि प्रलयंकर शिव की कृपा से आपके जीवन में नई ऊर्जा, साहस और सकारात्मकता का संचार होगा। यह साधना आपको न केवल मानसिक शांति देगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा दे सकती है। प्रलयंकर नाम केवल विनाश का डरावना प्रतीक नहीं है, यह अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का गहरा दार्शनिक संदेश भी अपने भीतर समेटे हुए है। यह हमें याद दिलाता है कि अंत कभी अंतिम नहीं होते, वे केवल नए आरंभ के अवसर होते हैं। प्रलयंकर की इस अवधारणा को समझकर और अपनाकर हम परिवर्तन को स्वीकार करना, अतीत को छोड़ना और विनाश की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाना सीख सकते हैं। हम प्रलयंकर की ऊर्जा का उपयोग अपने भीतर की नकारात्मकता को नष्ट करने और एक अधिक संतोषजनक तथा अर्थपूर्ण जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कर सकते हैं। प्रलयंकर की सृष्टि और विनाश की ब्रह्मांडीय लीला में भूमिका हमें हर चीज की अस्थिरता का एहसास कराती है। जैसे ब्रह्मांड सृजन और प्रलय के चक्रों से गुजरता है, वैसे ही हमारी अपनी जिंदगी भी इन चक्रों से गुजरती है। हम विकास, संतुष्टि और प्रसन्नता के दौर का अनुभव करते हैं, फिर हानि, दुख और निराशा के समय भी आते हैं, लेकिन सबसे अंधेरे समय में भी हमें याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। प्रलयंकर का संदेश उम्मीद का संदेश है। यह हमें बताता है कि चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, नवीनीकरण और परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। जब हम दिव्य इच्छा के आगे समर्पण करते हैं और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति को अपनाते हैं, तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को शांति और संतुलन के साथ पार कर सकते हैं। हम अपने पुराने स्वरूप की राख से और भी मजबूत, समझदार और पहले से अधिक दृढ़ बनकर उभर सकते हैं।